मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथ जिरबिहारी वामदेव रघुकुल गुरुज्ञानी बहुरी गाधी सुख कथा बखानी सुनि मुनि सुज सुमनहि मन रावु बरनत आपन पुण्य प्रभावु बहुरे लोग रजायस भयमु सुतन समेत नृपति गृह गयऊ जह तह राम ब्याहु सब गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा आए ब्याहि राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तबते प्रभु विवाह जस भयऊ छाहु सकहि न बरनि गिराहि नाहु कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी निज गिरा पावनी करन तारन राम जसु तुलसी कह्यो रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कोने लह्यो उपबीत ब्याहु छाह मंगल सुनिज सादर गावहि वैदेहि राम प्रसाद के जन सर्वदा सुख पावहि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जिरबिहारी सिय रघुबीर विबाहु जेस प्रेम गावहि सुनहि तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलाय तनु राम जसु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जिरबिहारी। मास पारायण 12वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। अर्थात वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मैथिली ठाकुर।